जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण आते हैं जो एक सामान्य व्यक्तियों से अलग होते हैं। तो ऐसे ही 6 गुण हम आपको बताएंगे जो माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, गृहस्थ का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जिनका घर परिवार होता है, माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, संतान होती हैं, तो वो व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। यानी उनकी पूरी गृहस्थी होती है, वो सांसारिक व्यक्ति होते हैं। और जो सांसारिक व्यक्ति नहीं होते, जैसे कि सन्यासी होते हैं, उनका अपने परिवार से नाता ख़त्म कर लिया होता है, उनका अपना पारिवारिक कोई भी संबंध नहीं होता है, तो वो सन्यासी कहलाते हैं। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ में पूरा परिवार होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध और सात्विक पूजा ही करनी चाहिए और सौम्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज़्यादा उग्र देवताओं की अगर वो पूजा करते हैं तो उनको परेशानी होती है। और प्रेत आदि की पूजा तो बिल्कुल भी गृहस्थ व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ में एक परिवार जुड़ा होता है और ये शक्तियाँ फिर उनके परिवार के साथ कुछ उल्टा सीधा करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला होता है वो पूर्ण समर्पित हो जाता है अपनी साधना के लिए, अपनी सिद्धियों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति गृहस्थ है उनको पंचदेव का पूजन करना चाहिए। पंचदेव में भगवान सूर्य आते हैं, भगवान गणेश आते हैं, भगवान शिव आते हैं, माँ दुर्गा आती हैं और भगवान विष्णु। तो ये पंचदेव पूजन कहा जाता है, पंचदेवताओं का हमें पूजन करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधान है, शास्त्रों में बात स्पष्ट कही गई है। तो ऐसे में ही पंचदेव में माँ दुर्गा आती हैं और व्यक्ति अधिकांशतः है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा नहीं की जाती, जहाँ पर नवरात्र नहीं किए जाते। नवरात्र बहुत ही धूमधाम के साथ सभी घरों में मनाए जाते हैं। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है सभी व्यक्ति उसी श्रद्धा के साथ में नवरात्र मनाते हैं। तो जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिनकी इष्ट माँ दुर्गा होती हैं, यानी माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो आपके अंदर स्वतः ही जागृत होने लगते हैं। जो गुण आपके अंदर पहले नहीं थे, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा करने से, माँ को इष्ट धारण करने से आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अपने आप आते हैं। उसमें जो सबसे पहला गुण ये होता है कि आपने देखा होगा कि माँ के अंदर निडरता है। आपने कभी माँ की मूर्ति को देखा होगा या माँ की कभी भी फोटो को देखते हैं, विग्रह को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि माँ दुर्गा बहुत ही शांत स्वभाव की दिखाई देती हैं। यानी शांत का अर्थ है बहुत ही सौम्य दिखाई देती हैं और ऐसी दिखाई देती हैं कि जैसे माँ के अंदर केवल और केवल ममता ही है। क्रोध नाम की चीज़ माँ भगवती के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। लेकिन माँ दुर्गा जितनी शांत हैं उतना वो दुष्टों के लिए उतनी क्रोधी भी बन जाती है। तो जो लोग माँ की पूजा करते हैं, माँ की साधना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक बहुत बड़ा गुण आता है, वो आता है निडरता का। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं, वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। उनकी जो विल पावर यानी इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि माँ ने जब भी कोई कार्य किया है उसको सफल किया है और हर कार्य में उन्हें सफलता ही प्राप्त होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो माँ की पूजा करते हैं उनके अंदर ये गुण स्वतः ही आने लगता है। दूसरा, माँ भगवती दुर्गा हैं। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गम। दुर्गम अर्थात कष्ट में रास्ता जो होता है उसको ऐसा व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसके जीवन में अगर कोई भी परेशानी आती है तो ऐसी परिस्थिति में वो कष्टमय परिस्थिति को बहुत ही आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि माँ दुर्गा के पास भी यही एक कह सकते हैं आप विशेषता है। अगर जब माँ के साथ ऐसी परिस्थिति बनी थी, जब माँ ने शुंभ निशुंभ का वध किया था, उस समय पर माँ जब निशुंभ का वध करने के लिए खड़ी हुई थी तो उस समय माँ भगवती अकेली रह गई थी, क्योंकि माँ को उन्होंने ललकारा था। तो माँ ने अकेले ही निशुंभ का वध किया था। तो इसी प्रकार से जैसे माँ ने अकेले होकर के उस राक्षस का विध्वंस किया था, उसी प्रकार से आप भी अकेले रहकर किसी भी कष्टमय परिस्थिति से आराम से बाहर जा सकते हैं और उस रास्ते को पार कर सकते हैं। तो ये गुण भी आपके अंदर आता है। तीसरा जो गुण आता है वो आता है सौम्यता का। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि माँ भगवती बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं, महारानी बहुत ही
निश्चल स्वभाव की हैं। माँ अपने बच्चों के लिए इतना सौम्य रूप धारण करती हैं, भले ही वो अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं लेकिन अपने बच्चों को वो गले से लगाती हैं। इसी प्रकार से जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके अंदर सौम्यता का गुण स्वतः ही आने लगता है। क्रोध उनका कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये भी एक गुण आता है। अगला जो गुण आता है वो आता है प्रेम भाव का। ऐसा व्यक्ति सभी व्यक्तियों से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है, और प्रकृति से संबंधित कोई भी जीव जंतु होते हैं उनसे भी ऐसा व्यक्ति प्रेम करने लगता है, क्योंकि माँ का ये गुण है। माँ भगवती सभी से प्रेम करती है, हर जीव से प्रेम करती है। और इस संसार में जितने भी जीव हैं, एक मनुष्य भी माँ भगवती के लिए जीव ही है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि मनुष्य जीवों से पृथक हैं, तो ऐसा नहीं है। माँ के लिए सभी जीव हैं। जिस प्रकार से जानवर भी माँ के लिए जीव है, मनुष्य प्राणी भी एक जीव है। उसी प्रकार से माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, तो ये गुण भी उस व्यक्ति में आता है। और उस व्यक्ति के अंदर एक मातृत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी ममता का गुण अपने आप ही स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति अपने आप से और अपने संसार से और आसपास के लोगों से प्रेम करने लगता है, वैर भाव को बिल्कुल त्याग देता है। अगला गुण आता है माँ की सेवा करने से दयालुता का, यानी किसी भी व्यक्ति को दुखी देख करके, किसी भी व्यक्ति को परेशान देख करके, किसी भी जीव को परेशान देख करके उनके अंदर दया का भाव स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। वो उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये गुण भी माँ भगवती की सेवा से स्वतः ही जागृत होता है। और जो छठा गुण आता है वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी जो लोग माँ दुर्गा से प्रेम करते हैं उनको लाल रंग विशेष रूप से प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति लाल रंग की ही पोशाक पहनना पसंद करते हैं, उनको लाल रंग से विशेष प्रेम हो जाता है। लाल फल उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, लाल पुष्प उनको अच्छे लगने लगते हैं। वो माँ को लाल पुष्प भी अर्पण करते हैं, खुद भी माँ लाल वस्त्र धारण करते हैं और श्रृंगार धारण करते हैं। जो पुरुष भी माँ भगवती की सेवा करते हैं उनके अंदर भी ये गुण आने लगते हैं, यानी उनका मन भी श्रृंगार करने के लिए करता है। कुछ लोग इसको अपवाद मानते हैं, लेकिन ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति संसार से अलग हो गया है जो माँ दुर्गा की पूजा कर रहा है। अगर कोई पुरुष के अंदर स्त्रीत्व वाला या मातृत्व वाला गुण आता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो पुरुष नहीं रहा, वो पुरुष ही रहता है। लेकिन माँ दुर्गा की पूजा करने से, शक्ति उपासना करने से ये गुण उनके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन संसार है, संसार का काम केवल बात बनाने का होता है। वो किसी के मन के अंदर छुपे भाव को नहीं समझते हैं, वो अपने इष्ट के प्रति जो समर्पण होता है उस भाव को नहीं समझते हैं। जिनके अंदर इष्ट के प्रति समर्पण होता है वही अपने इष्ट के गुणों को धारण करते हैं, उनके अंदर ही अपने इष्ट के गुण आते हैं। तो जिनके अंदर अपने देवता के गुण आने लगते हैं तो उन्हें तो समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर अपने इष्ट की पूर्ण कृपा हो चुकी है। तो इसी प्रकार से जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उनके ऊपर भी अपने इष्ट की पूर्ण कृपा होती है, और इसी कारण से उनके अंदर इस तरह का गुण उत्पन्न होता है। तो ये सभी गुण आपके अंदर स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं माँ भगवती की कृपा से। तो ये 6 के 6 गुण हमने आपको बताए हैं। जो लोग माँ की पूजा करते हैं उनके अंदर ये गुण आते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।